नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। दोस्तों मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बेसिकली आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ऊपर होने वाला है, तो दोस्तों कृपया जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ ताकि आपको जो है आपके प्रश्न के सभी उत्तर मिल पाएँ। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम व हमारे चैनल की टीम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है आप में से ही 5 भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम जी की यात्रा व दर्शन निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा नीचे कमेंट में लिखना है डन। हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, जो कि चेतन सोनी द्वारा पूछा गया है। चेतन सोनी लिखते हैं, हर हर महादेव, मुझे यह बताने की कृपा करें कि चारों धाम की यात्रा में सबसे पहले कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कम खर्च में। मैंने कोई बुकिंग नहीं की है। तो चेतन जी मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो सबसे पहले जो धाम पड़ेगा वो आपको पड़ेगा माता यमुनोत्री जी। और माता यमुनोत्री जी में यदि आपने बुकिंग नहीं की है तो मेरे वहाँ पर फ्रेंड है राकेश जी, मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आप उनसे जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनके अपने वहाँ पर होटल भी हैं, वो आपको रूम का बुकिंग भी दे देंगे। साथ ही यदि आप यह यात्रा खच्चर के द्वारा करना चाहते हैं, 6 किलोमीटर की यात्रा, तो आप खच्चर के द्वारा भी कर सकते हैं। उनके पास जो है अपने खच्चर हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दोस्तों यह प्रश्न आकाश मिश्रा द्वारा पूछा गया है, जो लिखते हैं, भाई अगर हो सके तो आप इतना बता दें कि हरिद्वार से केदारनाथ तक का बस का किराया कितना है, ताकि हम अपनी यात्रा का प्लान बना सकें। जय महाकाल। जय महाकाल आकाश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की बस का किराया पूछ रहे हैं तो देखिए ये किराया कोई एक नहीं है। 370 रुपये से लेकर 450 का किराया भी दोस्तों कई बार हमें पड़ जाता है। अगर हम बात करें शेयर टैक्सी की तो उसमें हमें 600 का किराया भी जो है पड़ जाता है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और जो बसेस हैं वह आपको हरिद्वार बस स्टैंड से मिल जाएंगी। अगर आप शेयर टैक्सी से जाना चाहते हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के बाहर ही जो प्राइवेट व्हीकल्स वाले हैं वो खुद आपसे पूछेंगे कि सोनप्रयाग जाना है, उनका 600 रुपये किराया होता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न पूछते हैं मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी लिखते हैं, अलवर वालों की धर्मशाला कहाँ है, उसका नंबर 2 भाई। तो भाई आपको मैं बताना चाहूँगा मोहित जी कि अलवर वालों की धर्मशाला भैरव बाबा मार्ग, जब आप बाबा केदारनाथ जी के बिल्कुल सामने खड़े होंगे तो नंदी जी के बिल्कुल जैसे आप देखेंगे अपने राइट हैंड पे, तो वहाँ पर त्रिवेदी जी का होटल है। त्रिवेदी जी के होटल से ही रास्ता जो है भैरव बाबा की तरफ जाता है। तो उसी रास्ते पर आपको थोड़ा सा आगे जाना है। 50 कदम चलने के बाद आपके लेफ्ट हैंड पे ही अलवर वालों की धर्मशाला आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा भाई, अगर मैं आपको नंबर दे भी देता हूँ तब भी जो है भाई वो आपका जो है बुकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास धर्मशाला है, वो बुकिंग नहीं करते हैं। आप करंट में जाकर जो है उनसे बात कर सकते हैं स्टे की। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, जो कि अमन भाई द्वारा पूछा गया है। अमन भाई लिखते हैं, भैया 10 मई को वहाँ पर ठंड मिलेगा क्या, हम आएंगे तो गर्म कपड़े लेकर आएँ या नहीं। भैया मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा अमन जी, कि यदि आप 10 मई को आ रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम तो आपको ठंड मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी जो है ऊपर बाबा केदारनाथ में स्नोफॉल हो रहा है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी श्रद्धालु 6 मई से लेकर मतलब पूरा मई के मंथ में आने वाले हैं, तो वो कृपया अपने जो गर्म कपड़े हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कृपालता करें, ताकि आपको जो ऊपर है ठंड ना लगे या आप बीमार ना हो। बाकी यदि हो भी जाते हैं तो ऊपर जो है मेडिकल की व्यवस्था बहुत ही इस बार बहुत टॉप की व्यवस्था आपको मिलने वाली है। हमारा अगला प्रश्न मिस्टर स्नैप जी लिखते हैं, और मिस्टर स्नैप जी लिखते हैं कि केदारनाथ में ऑफलाइन रूम बुकिंग मिलेगा ना भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मिस्टर स्नैप जी, देखिए केदारनाथ में ऑफलाइन रूम मिलता है, मैं मना नहीं करूँगा, परंतु आपको बताना चाहूँगा जो इस समय जितने भी श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं तो उनके लिए जो रूम का प्राइस आज की रेट में चल रहा है उससे दुगना रूम का प्राइस जो आपको करंट में पड़ेगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यदि आपने बुकिंग नहीं करवाई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने नंबर दे दिया है, आप वहाँ से जाकर जो है अपने रूम की बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपको बाद में जाके किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। फिर भी यदि आप नहीं करवाते हैं, आपको ऊपर जाकर परेशानी आती है, मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको ऊपर ही मिलूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी हम जरूर सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न रोहन राठौड़ जी लिखते हैं, सर रात को केदारनाथ ट्रैकिंग करने देंगे क्या। रोहन जी देखिए, ट्रैकिंग करने से कोई नहीं रोकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर आपको ट्रैकिंग नहीं करने देंगे रात में। परंतु एक चीज़ मैं आपको क्लियर जो है बताना चाहूँगा, बाबा केदारनाथ जहाँ पर स्थित है
वो उस एरिया को हम केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो चीते होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, लेपर्ड और भालू दिखना आम बात है। तो नाइट की जो ट्रैकिंग है उसे हर कोई मना करता है और हर कोई अवॉइड करता है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप नाइट की ट्रैकिंग ना करें। फिर भी यदि आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रैकिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है सुबह 4 बजे अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न मनस दास जी पूछते हैं, भाई एक्स्ट्रा लगेज क्या सोनप्रयाग के होटल में रख कर केदारनाथ मंदिर जा सकते हैं? तो मनस जी, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आपके जो भी आपने होटल बुक किया है सोनप्रयाग में, यदि वो आपका लगेज नहीं भी रखते हैं तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड में क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ आप मात्र 100 से 150 रुपये देकर 100 to 150 रुपीज़ देकर जो है अपना लगेज या अपना जो एक्स्ट्रा सामान है वो आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रख सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जब आप वापसी आएंगे आप सेम उसी जगह से अपना सामान वापसी पिक कर अपनी जो है घर की यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारी बहन जानवी जैन जी पूछती हैं, सर जिनका लो बजट हो तो उनको कौन से मंथ में यात्रा करनी चाहिए? तो जानवी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी भी भगत, किसी भी श्रद्धालु का बजट लो है और वह बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट महीना रहता है वह रहता है सितंबर का। सितंबर में दोस्तों बाबा केदारनाथ धाम में होटल के प्राइसेस से लेकर खाने के प्राइसेस, हर चीज़ का प्राइस जो है वह लो ही रहता है। तो आपको जो है यदि आप सितंबर में यात्रा करेंगे आपको बिल्कुल ही लो बजट में होटल भी मिल जाएगा, खाना भी आपको सस्ता मिल जाएगा। और तीसरी चीज़, सितंबर के अंदर जो मौसम बाबा केदारनाथ जी का होता है ना तो गर्म होता है ना सर्द होता है। आप ये मान के चलिए दिन में आपको थोड़ा गर्मी लगेगा, रातें जो ठंडी ही रहती हैं क्योंकि हाइट वाला एरिया है। यदि आप सितंबर में भी यात्रा पर जा रहे हैं फिर भी आप कुछ ना कुछ अपना इनर सेट वगैरह लेकर ही जाएं क्योंकि वहां पर जो है नाइट का ठंड होता ही है। तो दोस्तों यही थे आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न। बाकी जिन भी मेरे भाइयों के, जिन भी मेरी बहनों के मन में बाबा केदारनाथ यात्रा को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप कृपया हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगले संडे की वीडियो में हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर यात्रा व यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री केदार।